So hey guys, welcome back to my YouTube channel लीना शाक्या। So guys, आज मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुकी थी जो कि मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड बना रही हूँ क्योंकि लोगों को उस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया आपने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उस वीडियो को मैं थोड़ा और डिटेल में बताने जा रही हूँ। मतलब बहुत लोगों ने फिर भी बहुत सारी क्वेरी की कि ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या ठीक हो जाएगा? मतलब बेबी का जो हेड है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या कितने चांसेस होते हैं ठीक होने के? तो ये सब डाउट थे लोगों को, तो मैंने सोचा चलो इसमें पार्ट 2 बनाया जाए। वैसे तो उस वीडियो को डाले ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, जब मेरा बच्चा आई थिंक 4 या 3 महीने का था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब वो 1 साल, मेरा बेबी अब 13 महीने का होने वाला है। आज कितनी होगी, 12 हो गई ना, 11 हो गई, तो 5 दिन बाद वो 13 महीने का हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो इस पे पार्ट 2 बनाते हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर किए जाएं। तो ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ कि जो बेबी का सर चपटा हो जाता है वो मतलब कितने दिन में ठीक हो जाता है, या कितने परसेंट चांस होते हैं उसके ठीक होने के। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए स्पेशली बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, बेबी का जो हेड है वो चपटा क्यों हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझिए। अगर आप स्टार्टिंग से उसको मतलब मैनेज करके चलेंगे तो बेबी का सर चपटा नहीं होगा। ठीक है, पहले बेबी छोटे बच्चे हैं, वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते, आप सबको पता ही होगा। जिनके भी घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो मूव नहीं कर पाते, एक ही कंडीशन में लेटे रहते हैं, एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे लेट रहे हैं तो इधर का साइड चपटा हो जाएगा। क्योंकि जब उस टाइम पे ना उनकी मसल, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है ना कि मतलब जहाँ सेट करोगे वहीं सेट हो जाएगी। इस तरीके से होता है। ठीक है, हालांकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा इम्प्रूवमेंट आएगा, बट फिर भी अगर आप पहले से इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो ये चीज़ आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, अगर बेबी का आप हेड बिल्कुल सीधा रख रहे हो तो यहाँ से चपटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेबी को इधर उधर बिल्कुल नहीं लेटा रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो सीधा ही लेट जाए। और पहली बात तो सीधा लेटाना नहीं चाहिए, हमेशा बाई तरफ करवट पे लेटाना चाहिए। ठीक है, उल्टे हाथ पे। तो वो होना चाहिए। और और बेबी को जितना हो ना, हर घंटे उसकी मूवमेंट चेंज करो। अगर वो बैक लेफ्ट हैंड साइड सो रहा है फिर राइट पे सुलाओ, फिर सीधा सुलाओ, ऐसे ऐसे चेंज करते रहो, क्योंकि छोटे बच्चे सोते ज़्यादा, आपको पता ही होगा। और शुरू के आप 6 महीने उसका अच्छे से ध्यान रख लोगे ना तो ये सब दिक्कतें होंगी ही नहीं। 6 महीने तक बहुत सॉफ्ट स्किन होती है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, फिर एक होता है कि अगर इन केस हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। देखो, ठीक करने के लिए बहुत प्रोसेस होता है। अब देखो, वो बच्चे की जो स्किन है वो स्किन टू स्किन भी थोड़ा चलता है कि किसको कितना टाइम लग जाए, किसको कितना लग जाए। ठीक है, ये स्किन पर डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी लोग की बच्चों की बहुत सॉफ्ट सी होती है, फिर बड़ा होता है तो काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, बहुत मतलब बच्चों की छोटे पे भी आप देखना, स्किन टू स्किन बहुत फर्क होगा। जो कमजोर बच्चा होगा उसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, जो थोड़ा हेल्दी होगा तो उसकी स्किन का थोड़ा अलग होगा दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना नहीं कि बिल्कुल ही हार्ड होगी, ऐसा नहीं, होगी सॉफ्टी बट एज कंपेरेटिव उसके से। ठीक है, तो ये चीज है। फिर अगर हो गया हेड वैसा, मतलब चपटा हो गया, तो अब क्या किया जाए। देखो, हेड चपटा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आपको इस तरीके से, जहाँ पर बेबी का हेड चपटा है और जहाँ निकला हुआ है, जहाँ निकला है वहां से पुश करना है आपको। इस तरीके से दबाना है, जहाँ दबा हुआ है उसको पुश नहीं करना है, पर जहाँ निकला हुआ है वहां से उसको पुश करना है। ठीक है, ज्यादा तेज मत करना क्योंकि छोटा बच्चा है, दिमाग पे असर हो जाएगा। इसलिए हल्के हाथ से करना है, फिंगर से करना, बट ज्यादा या पूरा हथेली का भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रेशर से नहीं, छोटा बच्चा है, दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो स्किन सॉफ्ट होगी जितने टाइम, उतने टाइम आपको क्या करना है कि बच्चे को ना, अगर बीच बीच में तुम फिर भी जैसे आपने सोचा कि चलो अब इसका सर हो गया, अब हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि अब इसका करवट इधर उधर करते रहे। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप स्टार्टिंग से करवट बदलते रहेंगे बच्चे की तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इन केस हो जाता है तो फिर बच्चे का ना आप सोते टाइम ध्यान रखिए पूरा। जैसे अब इधर से हो गया तो अब इस वाली साइड पे आप बच्चे को लेटाइए ही मत, इधर वाली साइड पे लेटाइए, पीछे वाली साइड पे लेटाओ, इस वाली पे लेटाओ मत।
वो फिर अपने आप धीरे-धीरे शेप में आने लगेगा, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, बच्चे का डेवलपमेंट होता है और लाइफ टाइम होता ही रहता है। जब तक बच्चा सीखता है, मरता नहीं है, मतलब एक इंसान मरता नहीं है, तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। वो एज वाइज़ होता है, ठीक है? अभी छोटा है तो उसका भी ग्रोथ वाला डेवलपमेंट चलेगा, इस तरीके से चलेगा। फिर बड़ा हो जाएगा तो मैच्योरिटी लेवल, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल मतलब एक सिंसियर बंदा बन जाएगा। तो उस टाइम पर डेवलपमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है फिर आगे बंद हो जाएगा। बट जो हाइट हो गया, हेल्थ हो गई, ये एक टाइमली होते हैं। तो ये सब चीज़ें हाइट एक टाइम तक ही बढ़ेगी, उसके बाद ये नहीं कि आप 70 के हो जाओगे तो हाइट ही बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बच्चे की जैसे स्टार्टिंग में बच्चा छोटा होता है, 2-3 साल तक बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि आप उसको ध्यान दोगे कि वो उस तरीके से ना लेटे जहाँ उसका मतलब हेड चपटा हो गया ऑलरेडी। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? और दूसरा, अगर हो गया है तो लेटाना नहीं है, और इन केस हो गया है, सॉरी अगर इन केस हो गया है तो आपको जो मैंने ये वाली मसाज जो बोली है हेड वाली, वो करनी है, ठीक है? बाकी तो आप ध्यान रखो कि होए ही ना, ठीक है? होए ही ना, वो सबसे बेस्ट है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताने वाली थी, अभी भूल गई थी, कि देखो, आप पहली बात तो कोई डरना नहीं, ठीक है? कि नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाता है। मेरे बेटे का भी ना अभी इतना था ना कि आप मान नहीं सकते। ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला, ये पूरा अंदर हो गया था, पूरा। अभी वो सो रहा है, नहीं मैं दिखाती आपको। इधर का पूरा अंदर, तो यहाँ ऐसा लगता था कि ये वाला हिस्सा ऐसे है कि जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे यहाँ सर में चोट लग गई तो ऐसा फूल नहीं जाता, हमारे यहाँ गुमड़ा बोलते हैं उसे, अब आपके पता नहीं मुझे। तो स्वेलिंग की वजह से यहाँ मोटा मोटा सा हो जाता, तो ये वाली जो साइड है ना, वो इसकी बहुत ज्यादा उभर रही थी। अगर उसका उस टाइम पे मुंडन हो गया होता तो वो बहुत ही गंदा लगता देखने में, है ना? हेड जो है वो बहुत ही गंदा लगता। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, बट मुझे उतना डेवलपमेंट मतलब एज कंपेरिजन जितना वो एज वाइज हो रहा है ना उसका, कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो अपने आप ठीक हो रहा है, ठीक है? आप सोचना कि मतलब आप सोचो कि पूरा प्रेशर इसी से हो जाए कि आप हेड से मसाज करो पूरा उसी से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा वो बड़ा होगा ना, एज बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, या उसकी हेल्थ बढ़ेगी, वो अपने आप ठीक होने लग जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं, ठीक है? बट हाँ, अगर थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, जैसे मैं भी डर गई थी, मेरा पहला ही बेबी था, तो मैं भी डर गई थी कि पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा। बट जब मैंने इस पर थोड़ा सा पढ़ा, रिसर्च करी, जब मैंने देखा कि ये एज वाइज डेवलपमेंट जब बच्चे का होता है तो ये ठीक हो जाता है। इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इतना नहीं डरने की बात है। तो सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका बेबी एकदम ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बिल्कुल रिलैक्स करिए, टेंशन फ्री रहिए और मस्त रहिए, ठीक है? अगर फिर भी किसी के बच्चे को दिक्कत है तो वो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा अकाउंट का, मेरे नाम से है, रीना शाक्या के नाम से। तो वहाँ आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, जिन जिनके बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत है और जो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, जो स्ट्रेस लेने की इतनी बात है नहीं, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, पहली वीडियो की तरह। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मेरी वो वीडियो इतनी चल गई। मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, अभी उतना भी नहीं चली है, बट कोई नहीं, धीरे-धीरे इंसान ग्रो करता है। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे-धीरे ही बढ़ता है, तो ऐसे ही जब कोई न्यू वर्क स्टार्ट करता है तो उसमें भी वो धीरे-धीरे ग्रो करता है, बस मेहनत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है गाइस? तो ये थी वीडियो आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो बाय बाय।